पढ़ने वाले हैं मल्टीलैंग्वेलिज्म एज ए रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इन इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, अर्थात अंग्रेजी भाषा शिक्षा में शिक्षण और अधिगम के लिए बहुभाषावाद एक संसाधन के रूप में। सबसे पहले हम जानते हैं जो इसके लाभ हैं, अर्थात बेनिफिट ऑफ मल्टीलैंग्वेलिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें सबसे पहले है इन्हेंसिंग कॉग्निटिव स्किल, अर्थात संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाना, जिसमें हम किस प्रकार बेहतर समस्या समाधान बच्चों में और रचनात्मकता को विकसित कर सकते हैं, यह बताया गया है। उसके बाद दूसरा है फैसिलिटेटिंग लैंग्वेज ट्रांसफ़र, अर्थात भाषा अंतरण को सुगम बनाना, किस प्रकार बच्चों में हम भाषा को अच्छी तरीके से स्थानांतरण करके सुगम बना सकते हैं। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि समावेशी शिक्षा से ही हम एक मल्टीलैंग्वेजिज्म क्लास का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद चौथा जो हमारा इसमें आता है वह इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल, अर्थात संचार कौशल में सुधार। जो हमारा अगला इंक्रेजिंग कल्चर अवेयरनेस, सांस्कृतिक जागरूकता को प्रोत्साहित करना। इसके बाद आता है चैलेंज ऑफ यूजिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अर्थात अंग्रेजी भाषा शिक्षण में बहुभाषावाद का उपयोग करने में जो हमारे सामने चुनौतियां आती हैं। पहला आता है इसमें लैंग्वेज इंटरफेरेंस, अर्थात भाषाई हस्तक्षेप, कि शिक्षार्थी व्याकरण के नियमों को मिलाकर उपयोग करते हैं। इसमें कभी कभी उन्हें भ्रम होने की स्थिति भी आ जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इसमें टीचर प्रिपेयर्डनेस, अर्थात शिक्षकों की तैयारी। शिक्षक बहुभाषी कक्षा को संभालने के लिए कभी कभी प्रशिक्षण नहीं लिए होते हैं, तो उसमें भी उन्हें बहुभाषावाद कक्षा को संभालने में दिक्कत आती है। जिसका तीसरा पॉइंट है वो है पॉलिसी एंड कैरिकुलम लिमिटेशन, अर्थात नीति और पाठ्यक्रम की सीमाएं। कभी कभार हमारी जो पाठ्यक्रम की सीमाएं होती हैं वो भी बहुभाषिकतावाद वाली कक्षा में एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जो इसमें अगली चुनौती आती है वो है असेसमेंट डिफ़िकल्टी, अर्थात मूल्यांकन में कठिनाई, क्योंकि एक जो मानकीकृत परीक्षाएं हैं बहुभाषी शिक्षार्थियों की क्षमता को ध्यान नहीं रखते हैं, वह केवल एक स्टैंडर्ड असेसमेंट करते हैं। इसके बाद जो आता है प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी फॉर यूटिलाइजिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, अर्थात अंग्रेजी भाषा शिक्षण में बहुभाषावाद का उपयोग करने की व्यवहारिक रणनीतियाँ। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कोड स्विचिंग एंड ट्रांसलैंग्वेलिज्म, अर्थात बहुत बार हम यह देखते हैं कि कोड स्विचिंग और ट्रांसलैंग्वेलिज्म का उपयोग करके हम एक अच्छी भाषा शिक्षण बहुभाषावाद का प्रयोग करके कक्षा में एक समावेशी शिक्षा का माहौल बना सकते हैं, और यही रणनीतियाँ हमें बहुभाषा कक्षा को संभालने में मददगार साबित होती है। उसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है जो हम बहुभाषावाद का उपयोग करके इस रणनीति को बना सकते हैं वो आता है यूजिंग बाइलैंग्वेज रिसोर्सेज, अर्थात द्विभाषी संसाधनों का उपयोग, कि हम द्विभाषी संसाधनों का प्रयोग करके भी एक अच्छी रणनीति बना सकते हैं। और उसके बाद जो इसमें तीसरा पॉइंट आता है वो है इंक्रेजिंग पीयर सपोर्ट, अर्थात सहपाठी सहयोग को प्रोत्साहन करना। सहपाठी सहयोग हमेशा ही एक अच्छी लर्निंग मानी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चा खेल खेल के माध्यम से भी सीखता है, इसीलिए इंक्रेजिंग पीयर सपोर्ट एक अच्छी रणनीति हो सकती है। इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है, जो इसमें अगला चरण है वो है इम्प्लीमेंटिंग मल्टीलैंग्वेजिज्म टीचिंग मेथड, अर्थात बहुभाषी शिक्षण विधियों को लागू करना। बहुभाषी शिक्षण विधि को लागू करके ही हम एक अच्छी रणनीति बना सकते हैं, जिससे अंग्रेजी भाषा शिक्षण एक बेहतर समस्या समाधान और रचनात्मकता विकसित हो सकती है बच्चों में।
इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा शिक्षा में शिक्षण और अधिगम एक बहुभाषावाद का संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है। धन्यवाद।